जानेंगे प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे हम करते हैं सेंटेंस में, क्योंकि आप लोग सुनोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टोटल होते हैं। उस 8 में से ही एक है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संबंधवाचक अव्यय। प्रीपोजिशन इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक अव्यय। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि ये इसका उपयोग कैसे किसी वाक्य में किया जाता है, या इसकी वाक्य में क्या उपयोगिता है, या इसके बारे में जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो सबसे पहले ये सब चीजों जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है और ये इसका वाक्य में इंपोर्टेंस क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन अगर देखें तो प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब एक नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका उपयोग किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन, मतलब इसके संबंध को, टू शो इट्स रिलेशन मतलब इसके संबंध को बताने के लिए, टू सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, मतलब और जो कुछ वर्ड्स हैं सेंटेंस में उसका रिलेशन क्या है इस नाउन और प्रोनाउन से, उसके बारे में अगर कोई हमें जानकारी देता है तो दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। किसी भी वाक्य में नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन का वाक्य के बाकी शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानकारी हमें प्रीपोजिशन प्रदान करता है। और अब आते हैं प्रीपोजिशन के एग्जांपल में। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, आपको दिख रहा होगा। हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और एक एक करके हम इनके उपयोग के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो है जानेंगे एग्जांपल इतने सारे। सबसे पहला इन, जिसका हिंदी होता है मैं, दूसरा इनटू मैं, ऑन पर, एट में पर, टू की ओर, विथ के साथ, विदाउट के बिना, ऑफ का की के, अमंग के बीच, बिटवीन के बीच, अंडर नीचे, ओवर के ऊपर, बिलो के नीचे, नियर के पास, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, फॉर के लिए, अप ऊपर, सिंस से, फ्रॉम से, ड्यूरिंग के समय, बाय के द्वारा, बिहाइंड के पीछे, टुवर्ड्स की तरफ, अबाउट के बारे में, टिल तक, अनटिल तक। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रीपोजिशन के, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, सो ऑन। इतने सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ आपने भी गौर किया होगा कि जैसे मैं कुछ वर्ड बोलता हूँ, सिंस का मतलब यहाँ पर से दिया हुआ है। फिर अगर मैं यहाँ देखो फ्रॉम का मतलब भी यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट का मतलब भी बिटवीन के बीच में दिया हुआ है, और बिटवीन का मतलब भी के बीच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। जैसे यहाँ देखेंगे टिल का मतलब भी तक दिया हुआ और अनटिल का मतलब भी तक दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे यहाँ प्रीपोजिशंस हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। तो जब इन्हें हम सेंटेंस में उपयोग करेंगे तो आखिर किस प्रकार से इनका उपयोग करेंगे जो हमारा सेंटेंस सही हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस गलत हो, जहां अगर मान लीजिए फ्रॉम का उपयोग करना, वहां अगर मैं सिंस का उपयोग कर दूं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जहां अगर हमें टिल का उपयोग करना, वहां अगर मैं अनटिल का उपयोग कर दूं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर जहां पर हमें अमाउंट का उपयोग करना है, वहां पर अगर मैं बिटवीन का उपयोग कर दूं तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग गलत आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि किस प्रीपोजिशन का उपयोग कहां पर हम करेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रीपोजिशन का कहां पर उपयोग किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है, एक एक करके छोटे छोटे वीडियो बना के, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आप अपने एग्जाम में, जैसे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन जयपुर या सीबीएसई बोर्ड में, या फिर आप अगर बात करें बैंकिंग के सेक्टर में भी अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां पर भी आपको प्रीपोजिशन के बारे में जानना होगा और इसकी आवश्यकता होगी। आप जहां पर कुछ प्रश्न आते हैं इससे, और उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और अगर इसकी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।